श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं आज दीपावली की रात में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में किया जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय सभी लोग हर साल करते हैं। महाराज, ये उपाय जिस घर की माता बहन कर लेती है उस घर में पूरे साल कभी धन की, पैसों की कमी नहीं आती है। अगर उस घर में कर्ज भी होता तो परिवार के लोगों को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। महाराज, ये उपाय घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना रहता है। विशेष रूप से अगर घर की बड़ी माता बहन में से कोई एक माता बहन 3 दीपक वाले उपाय करेगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। महाराज, ये उपाय आपको 3 पेड़ में से किसी एक पेड़ के नीचे जाकर करना रहता है। आप इस 3 दीपक वाले उपाय को पीपल का वृक्ष या आवाले का वृक्ष या बेलपत्र का वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पर आपको उपाय किसी एक ही पेड़ के नीचे जाकर करना है। इनमें से जो पेड़ आपके घर के पास में हो वहां जाकर ये उपाय करना, और चाहो तो घर में से किसी सदस्य को अपने साथ में ही उपाय करने के लिए लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये उपाय आपको रात में करना होगा और समय रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में करना है। महाराज, अब आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 3 मिट्टी के दीपक लेने होंगे, और पहले दीपक में आपको गोल बत्ती रखना है जो कि गणेश जी के लिए होगा। दूसरे दीपक में आपको लंबी बत्ती रखना है जो कि लक्ष्मी जी के लिए होगा, और तीसरा दीपक में भी आपको लंबी बत्ती रखना है जो कि सरस्वती जी के लिए होगा। महाराज, अब आपको इन दीपकों के अंदर घी भरना है और दीपकों को घी से फुल भरना है। अब इन तीनों दीपकों के अंदर एक एक कमल गट्ठा डालना है। अब आप इन तीनों दीपकों को लेकर जिस वृक्ष के नीचे गए हैं वहां पर बैठ जाइए, और हम मान लेते हैं कि आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे गए हुए होंगे, तो आप वहां पर जाकर सबसे पहले बैठे और अपना पहला नंबर का दीपक जो गोल बत्ती का है गणेश जी वाला, वह उठाकर अपने हाथ में रख ले। अब लक्ष्मी जी, कुल देवी देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए। धन की प्रार्थना या कर्ज मुक्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना, और फिर इस दीपक को वहीं पेड़ के पास में रख दें। महाराज, अब आप दूसरे नंबर का लंबी बत्ती वाला लक्ष्मी जी का दीपक अपनी हथेली पर रखें, और जिस तरह से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख अपनी तरफ करके अपनी हथेली में रखकर लक्ष्मी जी का, कुल देवी देवता का, पूर्वजों का स्मरण करें, और फिर इस दीपक को पेड़ के पास में ऐसे रखें कि दीपक की बत्ती का मुख अब पेड़ की तरफ हो जाए। महाराज, अब आप अपने तीसरे नंबर वाले सरस्वती जी के दीपक को अपनी हथेली में रखें, और जब दीपक को हथेली में रखें तो इस दीपक की बत्ती का मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए। फिर सरस्वती जी का स्मरण करें, पितरों का, कुल देवी देवता का स्मरण करें, और इस दीपक को पेड़ के पास में ऐसे रखें कि दीपक की बत्ती का मुख आपकी तरफ हो जाए। महाराज, अब आप जैसे ही ये तीनों दीपक पेड़ के नीचे रख देते हैं तो आप अपनी झोली फैलाकर पेड़ के सामने जो भी मनोकामना हो वह बोल दे। जो भी धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, कर्ज से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो उसके लिए प्रार्थना करें, और झोली को अपनी तरफ फेंक ले और सीधा वहां से उठकर अपने घर आ जाए। महाराज, अब घर आने के बाद जहां पर आपने दीपावली की लक्ष्मी पूजन करी होगी वहां पर जाकर लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, और पूजा स्थल पर कोई भी एक सिक्का रखा हो तो उस सिक्के को वहां से उठाकर अपने घर में ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर आप अपने घर में पैसा रखते हो, या आपके घर में जहां पर तिजोरी हो वहां पर इस सिक्के को रख दीजिए। पूरे साल आपके घर में कभी पैसों की समस्या नहीं होगी। महाराज, जब हम आशा करते हैं कि आप दीपावली के दिन रात्रि में ये 3 दीपक वाला उपाय जरूर करेंगे। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।